आज हम जानेंगे विटामिन B12 की डेफिशिएंसी के बारे में कि अगर किसी व्यक्ति को विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है तो उसे किस तरह के सिम्टम्स आते हैं, किस तरह के कॉम्प्लिकेशंस उसे फेस करने पड़ते हैं और कैसे हम विटामिन B12 की डेफिशिएंसी को खत्म कर सकते हैं। कौन से ऐसे फूड आइटम्स हमें लेने चाहिए जिससे विटामिन B12 की जो कमी है वो हम पूरी कर सकें। तो इस बारे में आज हम जानेंगे। वीडियो को पूरा देखिए, कंप्लीट देखिए, आपको सारी जानकारी यहाँ पर मिलने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आगम सिंह सिसोदिया, स्वागत है आप सभी का। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं विटामिन B12 और उसके इंपॉर्टेंस के बारे में। देखिए, विटामिन B12 एक बहुत ही ज़रूरतमंद विटामिन है हमारी बॉडी के लिए और ये वाटर सॉल्युबल होता है, यानी कि पानी के साथ घुल जाता है। तो हमारी बॉडी को जितना ज़रूरत होती है उतना बॉडी रखती है, उसको यूज़ करती है, बाकी को सारा ड्रेन आउट कर देती है यूरिन के साथ में। तो इसकी हमें डेली नीड होती है, रोज़ाना ज़रूरत होती है और अगर हम नहीं ले पाते इसे प्रॉपरली तो डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाती है। और अब जानते हैं विटामिन B12 की इंपॉर्टेंस के बारे में कि आखिर ये इतना ज़रूरी क्यों है। देखिए, विटामिन B12 इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये हमारी बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल्स यानी कि लाल रक्त कणिकाओं के फॉर्मेशन में मदद करता है, DNA के फॉर्मेशन में मदद करता है, न्यूरॉन्स के फॉर्मेशन में मदद करता है, ब्रेन फंक्शनिंग में मदद करता है और भी बहुत सारी ऐसी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है, मेटाबॉलिक फंक्शंस हैं जिनमें विटामिन B12 का बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत काम होता है। तो अगर विटामिन B12 की कमी हो गई हमारी बॉडी में तो ये सारी रिएक्शन जो कि विटामिन B12 की मदद से हो पा रही हैं वो प्रॉपरली नहीं हो पाती। इसी वजह से आते हैं सिम्टम्स जो कि विटामिन B12 डेफिशिएंट पर्सन्स में दिखाई देते हैं। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति को विटामिन B12 की कमी, तो सबसे पहले तो उसे एनीमिया जैसी समस्या देखने मिलेगी, यानी कि खून की कमी उसे हो जाएगी। या फिर देखें तो जैसे ब्रेन का जो फंक्शन है वो प्रॉपरली नहीं हो पाएगा, तो प्रॉपर बैलेंस नहीं हो पाएगा। जब भी आप चलेंगे तो प्रॉपर बैलेंसिंग नहीं हो पाएगी, बहुत ज़्यादा थकान महसूस होएगी, बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस होएगी और कई बार जब ज़्यादा डेफिशिएंसी हो जाती है, न्यूरॉन्स में ज़्यादा असर पड़ रहा होता है तो हाथों में टिंगलिंग होने लगती है। टिंगलिंग यानी बहुत झुंझुनाहट होएगा, वाइब्रेशंस होगा, इस तरह के सिम्टम्स आपको आते हैं। कॉन्स्टिपेशन होता है, डायरिया हो सकता है, मुंह के छाले हो सकते हैं विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से। तो इस तरह के सिम्टम्स जो हैं, अगर किसी पेशेंट में, किसी व्यक्ति में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है तो इस तरह के सिम्टम्स उसे आते हैं। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी को चेक करने के लिए आप नॉर्मली ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं, CBC टेस्ट करवा सकते हैं, आप विटामिन B12 के लेवल टेस्ट करवा सकते हैं। इससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है या नहीं है। तो चलिए अब जानते हैं विटामिन B12 की डेफिशिएंसी के ट्रीटमेंट के बारे में। देखिए, कौन से फूड आइटम्स हमें लेने चाहिए जिससे हम विटामिन B12 की डेफिशिएंसी खत्म कर सकें। देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो एनिमल प्रोडक्ट्स हैं, जो एनिमल फूड्स हैं, जो कि एनिमल से आ रहे हैं, जैसे कि मीट है, फिश है, पोल्ट्री है, एग्स है, मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, इनमें सबसे ज़्यादा विटामिन B12 होता है। लेकिन ये उन लोगों के लिए जो नॉन वेजिटेरियंस हैं। लेकिन अगर आप एक वेजिटेरियन पर्सन हैं तो आपके लिए मिल्क और मिल्क के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे रहेंगे कि आप दूध ले सकते हैं, आप दही ले सकते हैं, आप छाछ ले सकते हैं। इस तरह के प्रोडक्ट्स में विटामिन B12 बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, आपकी डेफिशिएंसी ऑटोमेटिकली ही कम हो जाएगी। लेकिन अगर आप ये भी नहीं ले सकते तो आप ले लीजिए अंकुरित अनाज यानी कि स्प्राउटेड बीन्स, जैसे कि आप मूंग के स्प्राउट्स ले सकते हैं, आप चना ले सकते हैं। इस तरह के जो स्प्राउट्स है जिसमें वो जड़ें निकल जाती है, अंकुरण हो जाता है, उसमें विटामिन B12 अच्छी मात्रा में होता है, वो आप ले सकते हैं। आप ले सकते हैं फ्लैक्स सीड्स। फ्लैक्स सीड्स बहुत अच्छे होते हैं जिनको हिंदी में अलसी के दाने, अलसी के बीज बोलते हैं। इसमें बहुत सारा ओमेगा 3 फैटी एसिड भी होता है। ये आपका मेटाबॉलिज्म में बढ़ाएगा, जो थकान हो रही है, जो टायर्डनेस हो रही है वो भी खत्म होगी और आपकी जो कमियां हैं बॉडी के अंदर, जो जिस चीज़ की डेफिशिएंसी है वो भी कंप्लीट हो जाएगी। और इसी के साथ आप ले सकते हैं अनार, पपीता, चुकंदर, गाजर, आप ले सकते हैं एप्पल। इस तरह के फूड आइटम्स आपको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी कंप्लीट करने में मदद करेंगे। इसी के साथ आप ले सकते हैं सोया मिल्क यानी कि सोयाबीन का दूध, जो कि विटामिन B12 में काफ़ी रिच होता है। इससे आपकी डेफिशिएंसी खत्म करने में काफ़ी मदद मिलेगी। लेकिन अगर आप इस तरह के फूड आइटम्स भी नहीं ले पा रहे हैं तो आपको लेने चाहिए विटामिन B12 फोर्टिफाइड फूड्स। फोर्टिफाइड मतलब जिनमें एक्स्ट्रा एडिशनली विटामिन B12 डाला गया हो ऊपर से, जैसे कि कई सीरियल्स आते हैं, कई ब्रेड्स आती हैं, कई ऐसे जूस आते हैं, कई ऐसी ड्रिंक आती है जिसमें विटामिन B12 एडिशनली डाला हुआ होता है, तो वो आपको लेना चाहिए। ये मार्केट में आपको पैकेट टू पैकेट चेक करना पड़ता है कि इसमें विटामिन B12 है। अगर है तो उस चीज़ को आपको परचेज करना पड़ेगा अगर आप इन सभी फूड आइटम्स को नहीं ले पा रहे हैं।
लेकिन अगर आपकी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी कुछ ज़्यादा ही है, कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हो रहे हैं, तो प्लीज़ एक डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करें। वो आपकी डेफिशिएंसी के हिसाब से कि कितना विटामिन B12 कम है उसके हिसाब से आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे। जैसे कि अगर आपकी बॉडी में विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा किसी डिजीज़ की वजह से, जैसे कि आपकी कोई सर्जरी हुई है पेट की, या फिर गैस्ट्रिक कोई प्रॉब्लम है, क्रॉन्स डिजीज़ है, या फिर IBD IBS इस तरह की कोई बीमारी है जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा, तो वो आपको इंजेक्शन प्रिस्क्राइब करते हैं। इंजेक्शन नहीं तो ओरल पिल्स प्रिस्क्राइब करते हैं। कई गोलियां ऐसी आती है जो जीभ के नीचे रखने के बाद एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाता है उनका विटामिन B12 का, और नेसल जेल्स का भी उपयोग किया जाता है जिससे कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी को पूरा किया जा सके। लेकिन ये जितने भी आर्टिफिशियल सप्लीमेंट्स हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं, वो कुछ टाइम के लिए हैं, कुछ टाइम तक जब तक आपका लेवल सही नहीं हो जाता। लेकिन एक नॉर्मल लेवल मेंटेन करने के लिए आपको अपनी डाइट पर ध्यान देना ही पड़ेगा। आपको ऐसे फूड आइटम्स लेने ही पड़ेंगे जिनमें विटामिन B12 है। यहाँ पर मैंने काफ़ी सारे आइटम्स के बारे में बात की कि उनमें ज़्यादा मात्रा में विटामिन B12 होता है। और दूध के प्रोडक्ट्स का खास ख्याल रखें कि आपको कर्ड, दही, छाछ इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करना है जिससे आपकी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी पूरी तरह कंप्लीट हो जाए। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी विटामिन B12 के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह के वीडियो नोटिफिकेशंस आपको आगे भी मिलते रहें।